क्या सर मैं पीएचडी कर सकता हूँ बिना नेट के? तो इसका आंसर है हाँ, आप कर सकते हैं। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स के मेरे पास क्वेरी आ चुकी हैं जो कि बोल रहे हैं कि सर मैं नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे स्कोर अच्छे नहीं आ पा रहे, लेकिन मुझे पीएचडी करनी है तो करनी है क्योंकि मुझे अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाना है। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि सही में बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके स्कोर नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका एडमिशन ले लेती हैं, जहां पर एक पैटर्न रहता है। वो पैटर्न ये रहता है कि अगर आप उस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो 70% का जो वेटेज है वो उस एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर पे रहता है, और 30% का जो वेटेज रहता है वो आपके इंटरव्यू का रहता है। तो अगर आप वो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। लेकिन मैं आपको नेट एग्जाम के बारे में बता दूं, नेट एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक होता है जून और दूसरा होता है दिसंबर में। और नेट एग्जाम का भी यही सेम पैटर्न है। नेट में अगर आपने अच्छे स्कोर कर लिया तो 70% जो वेटेज रहेगा वो नेट स्कोर का रहेगा, 30% वेटेज रहेगा वो आपके इंटरव्यू का रहेगा। और मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज हैं वो 60% जो सीट रिजर्व करती है वो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए रखती हैं, और 40% जो सीट रिजर्व करती हैं वो उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप पीएचडी कर सकते हैं। और पीएचडी से रिलेटेड और डिटेल में जानकारी लेनी है या फिर आपको एनरोल करना है किसी भी यूनिवर्सिटी में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, लिंक्डइन और भी अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स है वहां पर। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।